कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट्स खराब होता है तो इसके इंजन के हेड को उतारना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो खराब पार्ट्स है उसको चेंज करके रिपेयर किया जाएगा ना। लाइटिंग आपको दूसरे किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलने वाला है। थ्रेसर वगैरह में गाड़ी को चलाए तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इस पे आके सट जाता है। इसको नॉर्मली अपने घर पे ही ये जाली को निकाल कर और इजिली साफ कर सकते हो। 500 घंटे का सर्विस इंटरवल दूसरे किसी ब्रांड में नहीं मिलने वाला है। प्रीमियम गाड़ियों में क्या होता है कि गियर को यहाँ नहीं देके साइड में दे दिया है। माइलेज है वो आपको ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्टर। दूसरे ट्रैक्टर में सिर्फ एक ही जगह मिलता है जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये सॉलिस में आपको देखोगे तो 1 2 3 4। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। इंडियन मार्केट में आप देखोगे सॉलिस की ये जो ट्रैक्टर है ये किसानों की सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर बन चुकी है। अब कहोगे कि अभिषेक भाई ये सॉलिस ट्रैक्टर में आखिर क्या है खास जो किसानों की सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर बनती है? ये गाड़ी आपको E3 सीरीज इंजन के साथ मिलता है। अब ये E3 क्या होता है? एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टॉर्क, मतलब एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा। ये गाड़ी दूसरे ट्रैक्टर्स के मुकाबले आप देखोगे तो माइलेज आपको ज्यादा मिलता है, एक्स्ट्रा पावर भी मिलता है, इसका हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो भी अच्छा मिलता है। इवन सर्विस टेन्योर की मैं बात करूं तो इस गाड़ी का जो सर्विस टेन्योर है ये भी आपको दूसरे ट्रैक्टर्स के मुकाबले काफी ज्यादा मिलता है। लगभग 500 घंटे का सर्विस इंटरवल मिलता है। फिलहाल कहोगे कि ये सॉलिस है क्या, पहले ये तो बताओ। तो सॉलिस जो है वो इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड जो है वो बेसिकली 2 ट्रैक्टर बनाती है। पहला बनाती है सोनालिका और दूसरा जो बनाती है वो बनाती है सॉलिस। अब ये सॉलिस आपको प्रीमियम ब्रांड्स का ट्रैक्टर है। ये सॉलिस जो है वो पहले भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता था, लेकिन 150 कंट्री में इसको इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था। वहां की सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर थी। 2019 से ये 120 HP तक इंडियन मार्केट में ये ट्रैक्टर को सेल करने लगे 2019 से। और जब ये 2019 से सेल कर रहे हैं 2026 तक इनकी जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं तो ये जो गाड़ी है ये यानमार जो एक कंपनी है, जापान का कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन में ये गाड़ी बनती है। इसके ओवरऑल बॉडी की आप इसके फ्रंट साइड में देखोगे दूसरे ट्रैक्टर्स में जहां रिफ्लेक्टर हेडलैम्प मिलता था वहीं ये सॉलिस में आपको मिलता है प्रोजेक्टर लाइट। जैसे आप देखोगे तो ये हो गया हाई बीम के लिए और ये जो ऊपर का 2 लाइट्स हो गया ये अपना लो बीम के लिए हो गया। यानी रात में भी अगर आप काम करते हो इस ट्रैक्टर से तो इसकी जो लाइट की थ्रो अप है ये काफी ज्यादा शानदार होने वाली है। इसके अलावा आप इसके लाइटिंग सेक्शन को देखोगे भाई, ट्रैक्टर्स में भी आपको DRLs वगैरह जो लगाए गए हैं वाकई में इस गाड़ी की लुक को काफी ज्यादा इन्हांस करती है। इसके साथ साथ आप इसके फ्रंट सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पर आपको सॉलिस का ब्रांडिंग मिल जाता है। साथ ही साथ ये जो आप जाली देखोगे ये आपको 4 लेयर का जाली मिलता है, जिससे क्या होगा कि कभी भी आप थ्रेसर में चला रहे हो गाड़ी को तो आपका जो रेडिएटर है इस पर डस्ट वगैरह कुछ ना जाए। तो यहाँ पर ये जो जाली लगाई गई है ये जाली को जो ओनर है इस गाड़ी का वो इसको इजीली साफ करता है। जैसे कभी कभी आप थ्रेसर वगैरह में गाड़ी को चलाए तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इस पे आके सट जाता है। अब यहाँ से क्या होगा कि जब डस्ट सटेगा तो इंजन का आपका हीटिंग जो है वो जल्दी होने लगेगा। तो आप इसको नॉर्मली अपने घर पे ही ये जाली को निकाल कर और इजिली साफ कर सकते हो। साथ ही साथ इस गाड़ी के ऊपर में आप ये जो ब्लैक डाउट्स देख रहे होगे ये ब्लैक डाउट्स जो है वो इंजन के हीटिंग को कम करता है। पहले क्या होता था दूसरे ट्रैक्टर्स में इंजन का जो हीट है वो सीधे ड्राइवर को इफेक्ट करता था, जिससे ड्राइवर को गाड़ी चलाने में परेशानी होती थी। लेकिन ये सॉलिस का जो इंजन है इसका जो हीटिंग सारा जो एयर्स वगैरह है वो गाड़ी के ऊपर से ही निकल जाता है। और इसके साथ साथ इस ट्रैक्टर में आपको लगभग 55 लीटर का डीजल टैंक का कैपेसिटी मिलता है, जो कि इसके इंजन से बिल्कुल अलग बनाती है, इसको एकदम सेपरेट करके रखती है। गाड़ी के फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे बो लाइक डिजाइन दिया गया है, जिससे क्या होगा कि गाड़ी को आप बहुत ही कम जगह में भी आप इजिली मुड़ा सकते हो। यानी टर्निंग रेडियस जो इस गाड़ी की है वो काफी ज्यादा शानदार है। प्लस में फ्रंट सेक्शन ये जो आप देखोगे फ्रंट बम्पर जिसको कहते हैं ये काफी शानदार लोहे की मेटल का यूज करा गया है, जिससे गाड़ी की जो प्रोटेक्शन है ये और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देखोगे इसका जो इंजन हुड्स वगैरह है ये आपको हाइड्रोलिक मिलता है इस ट्रैक्टर में। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर आपको ये गाड़ी जो है वो 3 सिलेंडर इंजन के साथ मिलेगा, जिससे इसकी जो माइलेज है वो आपको ज्यादा मिलती है। लगभग अगर आप इसको सड़क पे चलाते हो तो करीब 2 से 2.5 लीटर तेल कंजम्पशन होता है प्रति घंटे के हिसाब से। और वहीं अगर आप इसको कल्टीवेटर में चलाते हो या फार्मिंग वगैरह में चलाते हो तो करीब ये 3 से 3.5 लीटर के अराउंड में आपको प्रति घंटे के हिसाब से तेल का जो कंजम्पशन है वो होता है। इस गाड़ी के इंजन की पावर की तो हमारे सामने जो वेरिएंट लगी हुई है ये सॉलिस की 40-15 वेरिएंट लगी हुई है, जिसमें जो HP मिलता है वो 41 HP का मिलता है। और लगभग
लगभग अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो ये गाड़ी में आपको कंपनी 198 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है, जो कि सबसे ज्यादा है ये 41 HP ट्रैक्टर के सेगमेंट में। यहां पर आप देखोगे 616 के टायर मिलते हैं और सबसे अच्छी चीज कि इसका जो डिजाइनिंग है वो बो लाइक डिजाइन है, जिससे काफी कम जगह में भी ये गाड़ी तो मुड़ती ही है। रियर सेक्शन की टायर दिखाऊं तो यहां पर आप देखोगे 13.628 का आपको यहां पे टायर मिलता है, जो कि काफी बड़ा और काफी चौड़ा टायर है, जिसको आप अगर कैजुअल लगा के भी अगर आप खेतों में चलाते हो तो गाड़ी आपकी जो है कितना भी कीचड़ हो वहां पे गाड़ी नहीं फंसेगी। इसके साथ साथ कंपनी इस गाड़ी पे पूरे 5 साल तक का वारंटी दे रही है और ये वारंटी सिर्फ इसके इंजन पे ही नहीं मिल रहा बल्कि इसके हर एक सेंसर पे मिल रहा है, हर एक पाइप पे मिल रहा है और पूरे इंजन पे, मतलब गाड़ी की जो पूरी बॉडी है वो सारे बॉडी पे आपको कंपनी वारंटी देती है। बट आप कहोगे कि भैया ब्रेक पे भी वारंटी मिलता है क्या? तो जो घिसने वाला पार्ट होता है जैसे क्लच प्लेट हो गया, ब्रेक हो गया, ये सब पे वारंटी नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल जो इसके इंजन है, सेंसर वगैरह है, पाइपिंग सेक्शन है, ये सारे पे अगर कोई लीकेज हो तो कंपनी इस गाड़ी पे आपको पूरे 5 साल तक का वारंटी देती है। किसी भी ट्रैक्टर का सबसे जो मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज होता है वो इसके रियर सेक्शन का होता है। अब ये जो पट्टा देख रहे हो, इसकी जो लिफ्टिंग होने की जो चांसेस होती है या फिर लिफ्टिंग होने की जो टाइम होती है, इतना स्मूथली लिफ्ट होती है कि दूसरे ट्रैक्टर्स में आपको वैसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी की तो करीब करीब ये 2000 kg तक का आपको इसका हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज आप दूसरे ट्रैक्टर्स में क्या देखोगे, एक बार नजदीक लाकर दिखाइए, यहां पर ये चीज को आप दिखाइए। इस साइड से अगर आप जब दिखाएंगे तो दूसरे ट्रैक्टर में सिर्फ एक ही जगह मिलता है जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये सॉलिस में आपको देखोगे तो 1 2 3 4 तरीके का मिलता है, जिससे आप गाड़ी को कंप्लीटली जो है इससे जो भी चीजों को अटैच करोगे इसको आप मजबूती से यहाँ पे आप रख सकते हो। गाड़ी की अगर मैं पीटीओ पावर की बात करूं तो लगभग आप देखोगे इसकी जो पीटीओ पावर है ये 38.9 HP के अराउंड आपको इस गाड़ी की पीटीओ पावर मिलेगी। साथ ही साथ आप इसके रियर लाइट्स को भी देख सकते हो, काफी ज्यादा शानदार मिल रहा है। इसमें हजार्ड लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं, एक रियर सेक्शन में भी लाइट्स वगैरह आपको मिल जाता है। और फीचर्स जितना अच्छा है इस गाड़ी का, इंजन जितना अच्छा, उतना ही कंफर्ट आपको इसका ड्राइविंग सीट मिलेगा। सबसे पहले इस पे चढ़ के देखते हैं। अब आप देखोगे दूसरे ट्रैक्टर्स पे जैसे ही चढ़ते थे तो क्या करते थे कि भैया स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ते थे और एक हाथ से इसको पकड़ते थे, फिर अपना एक पांव को यहां रखते थे, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें आपको प्रॉपर एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, जिससे आप इजीली कहीं से भी, आपको एक हाथ पकड़ो या ना पकड़ो वो मैटर नहीं करता है, आप सिंपली यहां से ऐसे चढ़ के इसको पकड़ के आप इजीली गाड़ी पे बैठ सकते हो। अब ये बैठने के बाद सबसे अच्छी चीज लेग रूम। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी, भाई इसमें तो सस्पेंशन बेसिकली होता नहीं है। अब गाड़ी को खराब रास्ते में खेत में लेकर जाओगे तो गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बम्प करेगी, और बम्प करेगी तो आपका ये जो नी है वो इसमें टकराएगा, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन इसका जो लेगरूम सेक्शन है ये आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। और इसके साथ साथ अब इस गाड़ी को थोड़ा सा और भी ज़्यादा बेस्ट बना दिया है, प्रीमियम गाड़ी बना है, क्योंकि आपको पता है कि सोलिस जो है ये प्रीमियम गाड़ियां बनाती हैं। अब प्रीमियम गाड़ियों में क्या होता है कि गियर को यहां नहीं देके साइड में दे दिया है, जिसमें आपको 10 फ्रंट गियर मिलता है और 5 रिवर्स गियर मिलता है। इसके साथ साथ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये आपको फुली डिजिटल मिल जाता है। आपको मैं बताऊं कि इसकी स्टीयरिंग वगैरह तो आप देख सकते हो, सिंगल आप इसको यूज कर सकते हो, यानी इस गाड़ी की जो स्टीयरिंग्स वगैरह हैं ये आपको पावर स्टीयरिंग मिलती है, जिससे आप गाड़ी को बड़े इजीली चला सकते हो। और कंसोल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे सारी चीजें जो है वो आपको डिजिटल शो कर रही है। ये गाड़ी आपको 1800 आरपीएम पे वर्क करती है। इसका जो इंजन है वो सारे पार्ट्स जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे कोई भी पार्ट्स अगर खराबी हुआ तो पूरे इंजन के हेड को खोलना नहीं पड़ेगा, बल्कि जिस पार्ट्स खराब है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे 3 पिस्टन है, 3 सिलेंडर इंजन है, तो अगर सपोज ये खराब होता है तो सिर्फ इसी को खोलना पड़ेगा, ना कि दोनों को, और ना ही पूरे इंजन के हेड को खोलना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूल्ड इंजन के लिए आपको कूलिंग वाला मिल जाता है। दूसरा चीज आप देखोगे इसमें आपको वाटर सेपरेटर मिल जाता है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि डीजल में पानी वगैरह मिक्स होते हैं तो वो मिल जाए, वो अलग सेपरेट हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज कि पावर स्टीयरिंग जो है ये आपको, इसका जो लिक्विड है वो आपको अलग मिलेगा। और इसके साथ साथ इसमें आप देखोगे जैसे यहाँ पर आपको 3 सिलेंडर है, तो इन तीनों का जो ऑयल है वो आपको एक ऑयल यहाँ मिलेगा, दूसरा ऑयल यहाँ मिलेगा और तीसरा ऑयल यहाँ मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको दूसरे ट्रैक्टर्स में देखने को नहीं मिलती हैं। ओवरऑल ये गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ये कहीं ना कहीं दूसरे ट्रैक्टर्स के मुकाबले आप देखोगे तो सबसे
सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंजन है, ये इसका पार्ट सिस्टम जो है वो अलग अलग सेपरेट करा गया, ताकि कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट्स खराब होता है तो इसके इंजन के हेड को उतारना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो खराब पार्ट्स है उसको चेंज करके रिपेयर किया जाएगा। दूसरा चीज कि इतना लाइटिंग आपको दूसरे किसी ट्रैक्टर में, वो भी प्रोजेक्टर बेस्ड, नहीं मिलने वाला है। तीसरा चीज कि ट्रैक्टर में 500 घंटे का सर्विस इंटरवल दूसरे किसी ब्रांड में नहीं मिलने वाला है। थर्ड चीज कि इस गाड़ी का जो माइलेज है वो आपको ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू अदर ट्रैक्टर्स। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस ट्रैक्टर को बिल्कुल यूनिक बनाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।